नमस्कार, विद्या भारती पंजाब न्यूज़ बुलेटिन में मैं डॉक्टर राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आइए एक नज़र डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ के छात्र विभोर शर्मा ने गेट परीक्षा में हासिल किया 28वां रैंक। सर्वहितकारी परिवार के लिए गर्व का क्षण। मालेरकोटला के विभोर जैन को यूनिसेफ द्वारा देश में शीर्ष 25 युवा जलवायु अधिवक्ताओं में चयनित किया गया। सभी विद्या मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व। पठानकोट व अमृतसर विभाग के संकुल प्रमुखों की संपन्न हुई मासिक बैठक। संस्कृत संभाषण वर्ग के उद्घाटन सत्र में श्री संजीव ने कहा कि संस्कृत विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी है। सर्वहितकारी समारोहों में आचार्य दीदियों के साथ अभिभावक बैठक आयोजित की गई। रामपुरा फुल सर्वहितकारी स्कूल द्वारा मनाया गया गंदगी मुक्त मेरा गांव कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 40D चंडीगढ़ के छात्र विभोर शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इस साल की गेट परीक्षा में 28वां रैंक हासिल किया है। विभोर ने शारदा सर्वहितकारी स्कूल चंडीगढ़ से अपनी पूरी स्कूली शिक्षा संपन्न की। उन्होंने 10वीं 95.4% के साथ पास की थी। उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से 2019 में अपना बीटेक पूरा कर लिया। बीटेक पूरा करने के बाद उन्होंने HFCL में 5 महीने काम किया और फिर इस्तीफ़ा देकर गेट की तैयारी करने का फैसला किया। अब वह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शोध करने के लिए उत्सुक है। स्कूल के निदेशक श्री BS कंवर, प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना नागरत, स्कूल के सभी कर्मचारियों और प्रबंध समिति के सदस्यों ने उन्हें उनकी सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी है। सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला के प्रधानाचार्य प्रेम सिंह खीमटा ने बताया कि हमारे विद्या मंदिर के 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्र विभोर जैन को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा देश में शीर्ष 25 युवा जलवायु अधिवक्ताओं में चयनित किया गया है। यह सर्वहितकारी परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उसे पूरे देश के टॉप 25 नौजवान पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ एक ऑनलाइन कार्यशाला में 20 अगस्त को संसद को जलवायु परिवर्तन के विषय पर संबोधित करने का अवसर मिला। चुने हुए ये पर्यावरण अधिवक्ता COP26 में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड में जाएंगे। इस अवसर पर सर्वहितकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जयदेव बातिश जी ने हार्दिक जैन के साथ साथ विद्या मंदिर को भी बधाई प्रेषित की। दिनांक 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार को सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। उल्लेखनीय है, इसमें संबंधित अधिकांश कार्यक्रम ऑनलाइन संपन्न हुए। शब्द गायन, विद्यालय में पौधारोपण, गुरुद्वारों में जाकर सेवा कार्य, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जानकारी के साथ साथ ही 10 गुरुओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों में छात्रों के अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। जलालाबाद, मोहाली, अमृतसर, छोकरा और श्री मुक्तसर साहिब से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर श्री जितेंद्रवीर गुप्ता, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मोहाली की 12वीं की छात्रा जसमीत कौर ने एक सुंदर पेंटिंग बनाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय अकाल मूर्त जोनी सेवन गुरु प्रसाद जप आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। 19 अगस्त को पठानकोट व अमृतसर विभाग के संकुल के प्रमुखों व सह प्रमुखों की मासिक बैठक गुरदासपुर में संपन्न हुई। इसमें विद्यालयों द्वारा मांगी गई जानकारी,
विद्यालय में चल रहे शैक्षिक व अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा व विभाग के प्रधानाचार्यों का 25 से 27 अगस्त को होने वाले 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग की योजना की गई। इस प्रधानाचार्य अभ्यास वर्ग में उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय सिंह नड्डा जी पूरी समय मौजूद रहेंगे। विद्या भारती पंजाब के संस्कृत विषय प्रमुख श्री बुधियाराम जी ने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के 5 आधारभूत विषयों में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब प्रांत के तत्वावधान में संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत संभाषण वर्ग का आयोजन किया गया। इस वर्ग के उद्घाटन सत्र में किमर्थम संस्कृतम विषय पर माननीय संजीव जी संस्कृत भारती पूर्व संगठन मंत्री जी का उद्बोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी है। इस वर्ग में 55 संस्कृत आचार्यों ने भाग लिया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस कोरोना के संकट काल में छात्रों की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना पड़े, इस विषय को ध्यान में रखते हुए सर्वहितकारी विद्या मंदिर अमरोह में आचार्य अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा के अनुसार अभिभावकों की बैठकें हुई। इन बैठकों में कोरोना से बचने के उपायों का पूरी तरह से पालन किया गया। प्रधानाचार्य श्री राजकुमार जी ने अभिभावकों को विश्वास दिलवाया कि पढ़ाई में छात्रों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हमारे आचार्य दीदी कृत संकल्प हैं। रामपुरा फुल 18 अगस्त CBSE की ओर से गत सप्ताह चलाए गए अभियान को आगे बढ़ाते हुए लाला कस्तूरीलाल सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर द्वारा गंदगी मुक्त मेरा गांव कार्यक्रम मनाया गया, जिसके तहत बलियांवाली गांव में जाकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए स्कूल स्टाफ लवप्रीत सिंह, प्रीतपाल सिंह, दीदी हरप्रीत कौर और दीदी निर्मलजीत कौर द्वारा प्लास्टिक पर पाबंदी, अपने घर व गांव में सफाई रखने, कोरोना वायरस से बचाव और पेड़ लगाने और वातावरण को हरा भरा रखने के बारे में जानकारी दी गई। इस समय दीदी कमलप्रीत कौर व गांव के अन्य निवासी मौजूद थे। प्रिंसिपल श्री SK मलिक की देखरेख में यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार। विद्या भारती से संबंधित समाचारों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें।